ये जो कंपटीशन लगा रहे हैं लोग अपनी स्टोरियों पे कि हमारे यहाँ का तापमान इतना गिर गया, हमारे यहाँ का तापमान इतना गिर गया, लखनऊ में 5 हो गए, दिल्ली में 3 हो गए। अरे ये कोई कंपटीशन नहीं होता है, इसमें तो सारे पहाड़ी जीत जाएंगे। फिर ये तो रिजल्ट ही सामने तुम्हारा है। कंपटीशन लगाना है तो इस चीज में लगाओ कि स्नोफॉल किसके सर से ज्यादा हो रहा है, हेयरफॉल किसका ज्यादा हो रहा है। कम से कम एक तसल्ली तो रहेगी सीने में कि भाई गर्मियां आते आते तक 2 भाई तो हो जाएंगे कम से कम, जो कि सर पे मेहंदी लगा के घूमेंगे। और अगर स्टोरी पे कोई अपडेट देनी ही है तो कुछ ऐसा दो ना कि जिसको देख के हमें लगे कि ओहो क्या वाव कर दिया जी इसने, क्या वाव कर दिया। लेकिन तुम यार अपने शहर का तापमान बता रहे हो। अरे हमको ये बताओ ना कि तुमको सही तापमान में दूध गर्म करके किसी ने दिया कि नहीं। दैट कुड बी इंटरेस्टिंग, सो आई वॉन्ट टू नो दैट। ये जो लोग होते हैं जो मजाक मजाक में बहुत तेज मारते हैं और कंटिन्यूअसली मारते ही रहते हैं, उनसे मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ। मारम तोरा एक कंटाप की बुद्धि तो झन्ना जाए भोसड़ी की। साले तुम्हारा जो ये हाथ इतना लिबर लिबर कर रहा है ना, गन्ना बना के तुम्हारी गांड में डालेंगे, तुम्हारी मुंह से जूस निकालेंगे। दोबारा ना ये हरकत हो नहीं जानी चाहिए। हराम खोर साला बेहुदा। ये रिश्तेदार ऐसी प्रजाति होते हैं जिनको इससे मतलब नहीं होता कि इनके घर में आज भी दाल बनी है, इन्हें इससे मतलब होता है कि अरे उसके चूल्हे पे पनीर कैसे पक रहा है। अरे सुनो चीचा, तुम्हारी जो इतनी तेज गांड जली है ना, इसकी जो चिंगारियां हमारे घर के चूल्हे तक आ गई और उसी से हम पनीर बना रहे हैं आज। और ये रिश्तेदार इतने पैशनेटली तुम्हारे माताजी पिताजी को बहकाते हैं कि अगर तुम गौर से कभी देखो तो तुम्हें महसूस हो कि ये तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि अनपेड इंटर्नशिप। कुछ साल पहले की बात है, चाची यहाँ चले गए अचार मांगने के लिए। अचार देते देते चाची कहती कि बेटा तुम्हारी भी उम्र हो रही है, खट्टा खाने का मन तो करता ही होगा। मैं क्या, सुनो आंटी, अचार खाने के लिए अगर मुझे पेट में बच्चा रखना पड़े ना, तो तुम्हारी जो कपूत तुमने जड़ी है वैसी कपूत हमारी भी होगी, जो कि हमको नहीं चाहिए। इतना वेस्ट मटेरियल हम इस धरती पे नहीं देना चाहते। इससे अच्छा हम 10 पॉलिथीन जमीन में गाड़ दें। और हर परिवार में एक ऐसी पुरानी बुजुर्ग महिला जरूर होती है जो कि इतनी पुरानी होती है कि उन्हें यह भी पता होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पहली ईंट कहाँ रखी गई होती है, क्योंकि यही रख के आती है ना, इतनी पुरानी होती है ये। और इनके परिवार में एक ऐसी रीत चल रही होती है कि अगर महिलाएं पीरियड्स में हैं, अगर महिलाएं महीना हो गई हैं तो इनको ये छूने मत दो, वो छूने मत दो, यहाँ जाने मत दो, वहां जाने मत दो, इनकी गांड मार के रखो। अब देखो अम्मा, हम तो स्टे फ्री की वैसी एडें देख के बड़े हुए हैं जिसमें लड़कियां कुड़कती फुड़कती उड़ते हुए जाती हैं सक्सेस के माथे को चूमने के लिए। अगर तुम्हारी पोतियां आज भी कपड़ा यूज कर रही हैं, इसमें हमारी क्या गलती है ना। और जहां तक बात रही खड़ी खोटी सुनाने के लिए, तो अम्मा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए जो बोलता है वही होता है। एक तो पता नहीं लॉन्डो में किसने अफवाह फैला रखी है कि लड़कियों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए होते, एक्सपेंसिव डेट्स चाहिए होते, तभी तुमसे पटेंगी। एक बात बताओ, हमने कब मना करी कि भाई हम चाय के टपरी पे नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ डेट पे? हमने कब मना करी कि हम रिक्शा में नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ? भाई हम तो ऐसे हैं कि अगर हमारे सामने कोई टेंशन में हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, हमारे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती, धत्तरी माई को चलो फूक। कहाँ मिलेगी ऐसी बंदी, कहाँ मिलेगी? खोजा तुमने? खोजा नहीं ना। खुद का तो कटवा ही रहे हो इन चूतियों के चक्कर में। कम से कम 4 कदम चलो, ढूंढो, बातें करो, पता चले कि इंसान होते कैसे हैं। मुझे नहीं पता भाइयों कि तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है या नहीं, लेकिन मेरे ग्रुप में तो है, जो कि बहुत ही लेमता के साथ नेगेटिव है। ये भोसड़ी वाले इतने लेम होते हैं ना, कसम से इतने ज्यादा लेम होते हैं कि इनसे दूसरी बंदी भी नहीं बनती है। नहीं एक बात बताओ ना, तुम्हारे पास मुंह है ना, कान है ना, आड़ है ना, गांड है, तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लो। कुछ भी इनसे पूछ लो, मतलब कुछ भी, एक बेसिक सा सवाल भी अगर इनसे पूछ लो तो ये देवदास के चौधे बन जाते हैं। मैंने कल रात इस भोसड़ी वाले से पूछा था कि खाना खाएगा, तो कहता है खा तो मैंने लिया। मैंने पूछा क्या, तो कहता धोखा। आज शाम मैंने इससे कहा कि भाई तेरी आंखें थोड़ी लाल लाल सी लग रही हैं, क्या हो गया है, जरा पानी मार के आ जा। तो कहता है ये बदले का खून मेरी आंखों में दौड़ रहा है। तो मन पानी के लिए भी पूछने को नहीं करता है। पानी के लिए मैंने पूछा तो कहता है कि ना रहने दो, आंसू बन के तो गिरेंगे। भोसड़ी, अगर इतना ही दुख है तो यू शुड डाई बिफोर योर डेथ। हमें क्यों मार रहे हो अपनी लेमता से? दुनिया की सारी ब्रैगिंग स्टोरी अलग, और हॉरर स्टोरी में जो इंसान ब्रैगिंग करता है उसकी हॉरर स्टोरी अलग। भाई साहब, उनकी हॉरर स्टोरी ऐसी होती है ना कि वो भाड़गढ़ में जाकर के चुड़ैल की मार के आए हैं। भोसड़ी के खुद का एक्सपीरियंस ऐसा बताएंगे भूतों के मामले में कि ये शापित जी करके आ रहे हूँ, और इनके मामा ननियाल वगैरह में तो चलता ही रहता हो कंजरिंग। और ऐसे नाइट आउट वाले ग्रुप में एक बंदा ऐसा तो होता ही है कि जिसकी ना गांड ही फट जाती है भाई, उसकी पहले लाइन में ही गांड फट जाती है। ओ भूत! जब तुमको अंधेरे से ही डर लगता है तो काहे आए थे यहाँ पे कालिया बन के?
काहे हम सबका मजाक खराब कर रहे हो भाई? दरखास्त कर देंगे तुमको गंदी तरीके से, अच्छा लगेगा? और कुछ प्रचंड चूतिए होते हैं जो कि फिक्शनल बुक की स्टोरी जिंदा जी रहे होते हैं, ये लिटरली जी रहे होते हैं। ये स्टोरी तब तक नहीं सुनाएंगे जब तक इनको स्टार ना मिले सिंदूर से बनाया हुआ, बीच में सिक्का ना मिले, उसके ऊपर मोमबत्ती जली हुई ना मिले, तब तक तुमको स्टोरी नहीं सुनाएंगे। अबे सुनो बे दल्ले भोसड़ी, हमारे घर के पीछे शमशान घाट है, समझे? ऐसा मारेंगे लपड़ दू लपड़ भोसड़ी के आए बड़े दींग हाँकने के। रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 2 श्लोक फेंक के मार देंगे ना, भूत की हो जाएगी, समझे? अबे एक तो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ कहीं निकल जाओ ना, बड़ी बेइज्जती फील होती है कसम खुदा की। 4 लोगों के सामने ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा भोसड़ी का। बोला हमने करेक्ट करने को, समझ में आ गया ना क्या बोला? समझ में आ गया ना? इन द बीडी क्या कर रहा भोसड़ी के? अरे ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि इनने इंग्लिश भी ग्रामर बुक से सीखी होती है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया ग्रामेटिकली इंग्लिश अच्छी बोले। अरे हमने रीलें देख के सीखी है, हमने सीरीज देख के सीखी, हमने मूवीज देख के सीखी, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? झोंक दिए मैंने चूल्हे में अपने किताब कॉपी, सिगरेट जला ली उस आग से मैंने अपनी, क्या कर लेगा बताओ? है ग्रामेटिकली करेक्ट करेंगे? तुम मास्टर लग रहे हो, हमें हमारे मास्टर लग रहे हो? फीस दे रहे हैं तुमको हम अपनी? नहीं सुनो, हमको एक बात बताओ, अगर तुमको कहना है किसी को कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम क्या बोलोगे? दिल के बहुत अच्छे हो, है ना? Oh my gosh, you're fucking magnanimous. ये एक शब्द बोलने में मेरे 5 शब्दों की एनर्जी लगती है, 5। हमको लगा मार्केट में कोई नया फेन वाला कॉफी आया, हम ऑर्डर दे दिए। हम चलती डेट में ऑर्डर दे चुके हैं इसका। वेटर मुझसे आके पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा कॉफी है मैडम? हमको भी नहीं पता। हम कोई बात नहीं भैया, सेम CBSE। ये जो लोग कहते हैं कि गांजा पीने वाले बहुत स्लो हो जाते हैं और चीजें भूलने लगते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब अफवाह है। हम लोग की याददाश्त भी बहुत अच्छी रहती है। हम तुमको टेक्निकलिटी बताते हैं तो कहाँ बोल रहे थे हम? हाँ, हैप्पी बर्थडे भाई। आएंगे तो एकदम रंग बिरंग होली मनाएंगे अपन साथ में, और फिर जाते जाते जो है न्यू ईयर की पार्टी करते हुए जाएंगे। और हैप्पी मैरिड लाइफ टू यू। यार तू फिर शुरू। अच्छा सॉरी, मेरी गलती भाई साहब, मेरी गलती। मैं चूतिया बहन चो, मैं पागल, मैं सॉरी, मेरी गलती। और तो मैं भी हो रही हूँ यार। एक काम कर, फ्लैट पे आ जा, बॉन्ग मारेंगे। ये क्या पढ़ रहा है? अबे चूतिया है क्या? ये यूनिट आ ही नहीं रहा है। अरे मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो क्या, वो एक टाइम पे पढ़ती थी मैं भी। अबे मेरी बात मान, ये सब कुछ नहीं रखा, तू आजा फ्लैट पे, पढ़ाऊंगी तुझे अच्छे से। ओ हेलो, माँ की गाली नहीं दी मैंने आज तक कभी? दी चट देनी मारा मैं तमाचा, नहीं हंस भी नहीं पाएगा, समझा कि नहीं? ये प्रिया तुम्हारी कलीग है? बताया नहीं तुमने कि तुम्हारी कंपनी इतनी सही है, गुड नाइट गुड मॉर्निंग का रिवाज है तुम्हारे यहाँ। हमारी कंपनी में भी है वैसे एक रिवाज, फक यू व्हेन, इसका। मीटिंग करती हो राहुल के साथ, ठीक है? तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रिया के हाथों का खाना पसंद नहीं आ रहा है? ज़्यादा तुम्हारी कलीग पार्टियाँ हो रही हैं। मैंने उस दिन हाफ फ्राई बनाया, तुम्हें पसंद ही नहीं आया, सबको पसंद आया। तू तो बहन तो छिलका ही खा भोसड़ी के। यार मैंने बताया था ना रितिका के बारे में, 10 साल का रिलेशनशिप था, उसके बंदे ने चीट कर लिया उसके ऊपर। ऐसे कर तो वो भी रही थी, लेकिन समझाया था मैंने कि भाई कर्मा होता ही है, तुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर आज तक मैंने कुछ गलत नहीं किया। देख लो, छीछा लेदर कर देंगे हम, कसम बता रहे हैं। मेरे ख्याल से सर्दियां आते ही लौंडों की तकलीफें थोड़ी और बढ़ जाती है। मतलब मैंने सुना है ऐसा कि तुम भी खड़े नहीं हो पाते हो बिस्तर से, और ना तुम्हारा। और दूसरी दिक्कत ये आती है कि कुहासा बहुत ज्यादा होता है तो तुम्हें कॉप्स नहीं दिखते, तुम बिन हेलमेट के पकड़े जाते हो। और तुम अपने दोस्त को अक्सर रिक्वेस्ट करते हुए पाए जाते हो कि अबे दल्ले की पैदाइश, आज चला ले भोसड़ी के। तेरे को कभी कहता हूँ गाड़ी चलाने के लिए? हराम ज्यादा टंकी बैठ के मेरी जान खाता है, बेताल की चोदी हुआ औलाद। लेकिन ये सारी चीज वर्थ इट हो जाती है तब जब तुम मार्केट में हाफ पैंट में निकलो। ओए होए होए, तुम्हारे जो गोरे गोरे टांग झाँक रहे होते हैं उन बुशेज में से, ओए होए होए होए। और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लॉन्डो से कि तुम पैसे लेके आओ, तुम अपनी शक्ल लेके आओ, तुम अपना कोठी बंगले वाला स्टेटस लेकर के आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम बस ठंड में हाफ पैंट में बाइक पर आ जाओ। तुम्हारे सारे एफर्ट मैं वहीं वर्थ इट करवा दूंगी
क्योंकि अगर इतना किसी लौंडे ने कर दिया भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो भी इस सर्दी में, दिसंबर की सर्दी में। ओए होए होए, मजा आ जाएगी। और तुम्हें भी नहीं पता कि तुम किस किस लड़की के गंदे इमेजिनेशन में मेन कैरेक्टर बने हुए हो, तो थोड़ा सा लौंडो बी सेफ। हमको मजा आ जाती है। वहम बहुत कुत्ती चीज है यार। देखो ना आज के टाइम में कितने लोगों को ये वहम हो रखा है कि सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई रस नहीं होता। हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम सिंगल हैं, क्योंकि हमको दिन में 10 बार किसी के कॉल नहीं आते ना ये पूछने के लिए कि हग लिया या हगने जा रही हो। सिंगल होने का एक और फायदा है, अच्छे खासे मुंहचोदी से बच जाता है इंसान। आजकल के रिलेशनशिप को देख के अब अफसोस भी नहीं होता कि सिंगल है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब पता चल गया ना कि महीने के पहले दिन जो इंसान तुम्हें धत बेबी ऐसे नहीं करते ना ये कह सकता है, वही इंसान तुम्हें महीने के आखिरी तक धत तोरी माई के चूत भी कह सकता है। नहीं मतलब अगर तुम दिन भर एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हो, छाती में बैठे हुए हो, और रात होते ही तुमने सफेद झंडा फहरा दिया, तो ये किस तरीके का प्यार है भैया, हमको नहीं समझ में आता। हम एक समय को परचट पर बुद्धि हो जाएंगे, लेकिन लड़चट पर बुद्धि नहीं होंगे तुम्हारी तरह। और यूनिवर्सल ट्रूथ तो यही है कि तुम्हारा बाबू पहले भी खाना खाता था, आगे भी खाएगा, अभी भी खा रहा है, खाता जाएगा, भोसड़ी वाला खा खा के मर जाएगा, तब भी तुम्हारी परवाह उसे नहीं होगी। यार ये इंस्टा रील पे जितने भी संजीव कपूर के चौथे बने हुए हैं, मतलब तुम लोगों के पास जो रेसिपी है, तुम्हें नहीं लगता तुम इसकी एडवर्टीजमेंट बहुत ही चूतिए तरीके से करते हो? तो भाइयों बहनों ऐसी चटनी बनाना सिखाऊंगी कि आप 4 की जगह 40 रोटी खाएंगे। अबे मुझे खानी ही नहीं 40 रोटी चूतिए, मैं 3 खाती हूँ बहन चोद, मैं 3 ही खाऊंगी ना, मैं 40 क्यों अबे यार तो बहन चोदी जैसी रेसिपी बताते हैं, हमारे जैसे अखंड बैचलर अपने किचन में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, हम बना ही नहीं सकते इनकी रेसिपी। आधी वीडियो देख लो, उसके बाद जाकर के बताते हैं कि आपको टमाटर प्याज मिर्ची अदरक लहसुन लौड़ा सब जो है मिक्सर में पीस के डालना था, चीटिंग हो जाएगी नहीं डालोगे तो। हम ठहरे अखंड बैचलर, हमारे यहाँ मिक्सर ही नहीं है, हमें किसी चीज का पेस्ट बनाना होता है हम उसको ग्लास में डाल के कूट देते बेलन से। हमें टमाटर की प्योरे बनानी होती है, हम कुकर में पहले टमाटर को पकाते हैं फिर उसको ग्लास में डाल के कूट देते हैं। ऊपर से वीडियो के एंड में अपने खाने को खुद ही बना के खुद ही रेटिंग दे रहे हैं भैया। यार हमको एक बात समझ में नहीं आता, हम रोज रात में सोचते हैं कि अब ये आखिरी बार फूक रहे हैं, कल से नहीं फूकेंगे। सारा सोते हैं तो भी रात रहता है, उठते हैं तो भी रात रहता है। मेरा कल नहीं आ रहा है या फिर चांद व्रत पे भैया क्या हो रहा है? मेरे स्लीप साइकिल के इतने ज्यादा लौड़े लगे पड़े हैं ना कि मेरी जिंदगी में भी इतने नहीं है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दोपहर की नींद है। दोपहर में आप थोड़ा सा भी सो जाओ, रात में इतनी देर तक नींद नहीं आती कि भैंसो सुबह हो जाती है, और जब सुबह आप सोओगे तो दोपहर में उठोगे, दोपहर में उठोगे तो सारे काम गए आपके गांड में। अब आप में से कुछ महारथी होंगे जो बोलेंगे दोपहर में सोया मत करो। अगर हम ऐसा कर पाते तो स्लीप साइकिल के लौड़े लगते। अगर हम दोपहर में नहीं सोएंगे तो शाम तक में ऐसा लगेगा कि हम मर जाएंगे। अब तो हमारे शरीर में कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि रात में जल्दी नींद आ जाएगी। लगता हमें भी यही है कि अगर हम दोपहर में ना सोए तो रात में हमें जल्दी नींद आ जाएगी, लेकिन होता नहीं है ऐसा। रात में नींद उतनी ही देर से आती है जितने घंटे हम दिन में ना सोए हों। कौन है ऐसा जो कि गिरना नहीं चाहता? कौन है ऐसा जो कि गिर के उठना नहीं चाहता? कौन है ऐसा जो कि उठ के उड़ना नहीं चाहता, लेकिन भैंचोद ये शरीर दिन भर सोना चाहता है? साला नींद है कि क्या है पता नहीं, आए तो दिक्कत ना आए तो दिक्कत, नींद नहीं पीरियड्स हो गए भैंचोद। देखो ऐसे तो मेरी इस आईडी पे ज़्यादा लड़कियां हैं नहीं, लेकिन जितनी भी हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, चॉकलेट डे के दिन लड़कों से चॉकलेट नहीं मांगा करते अगर तुम्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो, क्योंकि लड़के बड़े हरामी होते हैं। चॉकलेट डे वाले दिन तुम्हें मुंह से चॉकलेट खिलाएंगे और वैलेंटाइन डे वाले दिन कहीं और से चॉकलेट। भाई ये जो नाइट पर्सन होते हैं या मॉर्निंग पर्सन होते हैं, इनको वही रहना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे बहुत बढ़िया हैं यार। मैं नाइट पर्सन हूँ। आज गलती से सुबह उठ गई, उठते के साथ मुझे लग गई भूख। मैंने सोचा यार बनाने का मन तो कर नहीं रहा इतनी सर्दी में, कहीं जाके स्ट्रीट फूड खा लेते हैं। मैं बाहर निकली, मुझे लगा स्ट्रीट फूड मिल जाएगी, कोई ना कोई कुछ तो मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। बिकॉज इतनी ठंड, जिंदगी झंड। मैं गई हार वार के 24/7। मैंने गिन चुन के हाइड एंड सीक पसंद की, बिस्किट। मैं बिलिंग करवा रही थी, वहाँ मुझे एक दीदी मिली, उनकी इतनी फेक एक्सेंट बाबा। कैन आई हैव अ डोनट पाया? व्हाट डू यू मीन कैन आई हैव अ डोनट? उसने बेचने के लिए रखी बहन।
बेचने के लिए रखी है। फिर दीदी ने एक डोनट लेने के बाद सिगरेट ली, तो मुझे लगा सिगरेट पीती तो लाइटर तो होगा ही। मैंने कहा कैन आई हैव योर लाइटर? नो, इट्स वेरी अनहाइजीनिक टू शेयर योर लाइटर विद एवरीबॉडी, सो आई डोंट। मतलब अब हम एक लाइटर शेयर करने के लिए ग्लव्स पहन के घूमे। लॉन्डो का सही है यार, इस चक्कर में बहुत सही है लॉन्डो का। रात के 3:30 भी बज रहे हो ना, बगल से कोई सुटेड़ी गुजर रहा हो, भाई लाइटर है, हाँ भाई तो सिगरेट भी लेना, भाई तुम माल भी लेना, अबे चल जॉइंट फूटते हैं। मुझे नहीं पता यार, ये 95% जो लड़कियां नहीं कब सॉर्टेड होंगी मुझे नहीं पता यार, कसम से। 0.01% जो लाइजोल नहीं खत्म कर पाया ना, उन जर्म्स को ये खत्म करेंगी। What's up cuties? तो बिग बैश मैचेस पर बेट करने के लिए स्काई एक्सचेंज पर अपनी आईडी बनाओ, बायो में दी हुई लिंक पर व्हाट्सएप करो और पहले ही डिपॉजिट पे 5% तक बोनस कमाओ। एक तो पता नहीं लॉन्डो में किसने अफवाह फैला रखी है कि लड़कियों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए होते, एक्सपेंसिव डेट्स चाहिए होते, तभी तुमसे पटेंगी। एक बात बताओ, हमने कब मना करी कि भाई हम चाय के टपरी पे नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ डेट पे? हमने कब मना करी कि हम रिक्शा में नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ? भाई हम तो ऐसे हैं कि अगर हमारे सामने कोई टेंशन में हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, हमारे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती, धत्तरी माई को चलो फूक। कहाँ मिलेगी ऐसी बंदी? कहाँ मिलेगी? खोजा तुमने? खोजा नहीं ना? खुद का तो कटवा ही रहे हो इन चूतियों के चक्कर में। कम से कम 4 कदम चलो, ढूंढो, बातें करो, पता चले कि इंसान होते कैसे हैं। भाई हमको ना एक बात समझ में नहीं आता है, ये लॉन्डो को चाहिए क्या होता है? मतलब तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? ऐसी जो कि तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे घर का ख्याल रखे, शादी के बाद बच्चों का ख्याल रखे, वेल सेटल्ड हो, अपने काम के साथ साथ घर संभालना भी जाने। जब भी तुम पैक पियो तुम्हारे लिए चिकन रोस्ट करना आना चाहिए, जब भी तुम्हें तलब हो तुम्हारे लिए रोल करना आना चाहिए, जब भी तुम्हारा मन करे तब तुम्हारे लिए क्रश करना आना चाहिए, और कभी कभार अगर तुम कहीं फंस जाओ तो पेरेंट्स के सामने इमेज बचानी आनी चाहिए। और हाँ, बरसात के मौसम में अच्छी इलायची वाली चाय बनानी आनी चाहिए। और क्या चाहिए भाई? लेकिन नहीं, जाना उनके पास है जो तुम्हारा काटेंगे, फिर हम जैसों को तुम बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, फिर हमें अपने रंडीरों ने सुनाते हो। कुछ इनडायरेक्ट बोले तो तुम्हें समझ में नहीं आती है। एकदम लंड लंपट इंसान हो भाई तुम। अपने ज़िंदगी की खुद ही गांड मार रखी है तुमने। कहते हो कि लौंडिया ना मिली, हद है।